मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का कल से अपने अपने ज़िला, कहने का मतलब कि जो ज़िला आपको आवंटित हुआ है उस ज़िला में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। आप काउंसलिंग कराने जाएंगे, आपको पहले ही बता दिया गया है कि कौन सा कागजात आपको लेके जाना है। उन सारे कागजातों का संकलन कर आप डीआरसीसी में, जिला निबंधन कार्यालय में आप समय पर पहुंच जाएंगे। आपकी काउंसलिंग होगी। पहले से आपको मालूम है कि आपको फर्स्ट चॉइस जो ज़िला मिला है उसी ज़िला में आपको काउंसलिंग होगी। बिहार उच्च एग्जामिनेशन बोर्ड के साइट पर आपको समय और तिथि दोनों आपको मिल गया होगा। आप सब समय डीआरसीसी निबंधन कार्यालय जाकर अपना काउंसलिंग कराएं। अच्छी बात है, ये मौका मिला है, उस मौका का लाभ उठाना चाहिए। मित्रों, मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। जो जानकारी आज दिन भर में मुझे प्राप्त हुई है उसमें मैं आज सिर्फ पटना ज़िला की ही बात कर रहा हूँ। पटना ज़िला में सीटों की संख्या बहुत कम बताई जा रही है। मैंने बहुत प्रयास किया तो पता चला कि कुल सीटों की संख्या 800 के लगभग है, जिसमें 1 से 8 500 से नीचे है, बाकी हाई स्कूल और +2 का है। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने ये भी जानकारी लेना चाहा कि आखिर कितने लोग पटना के लिए आवेदन दिए हुए हैं, जिनका पहला चॉइस पटना है। तो जो जानकारी मिली वो तो पूरी जानकारी नहीं मिली। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो जानकारी इधर उधर से मैं अर्जित कर सका वो लगभग 30,000 शिक्षक ऐसे हैं जो पटना आना चाहते हैं। उनका फर्स्ट चॉइस पटना है। अब मैंने सवाल पूछा कि 30,000 शिक्षक पटना आना चाहते हैं और सीटों की संख्या जो आप बता रहे हैं कि 800 के आसपास है, तो फिर उन्हें कैसे मिलेगा? तो उन लोगों ने कहा कि प्रथम चॉइस देखा जाएगा, नहीं होगा तो द्वितीय चॉइस, अंत में तीसरे चॉइस पर उनका होगा। तो मैंने पूछा कि आखिर अन्य जिलों की स्थिति क्या है? तो बोले लगभग यही स्थिति है, 600, 700, 500, 300, 200। तो हम बोले कि शिक्षकों की संख्या तो 1,87,818 है। आखिर इतने लोगों को आप कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेंगे ही ना। तो जो जानकारी मिल रही है कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, जो जिला उनको मिल गया। अगर वो जिला सीनियरिटी के आधार पर भर गया तो दूसरा चॉइस, तीसरा चॉइस, नहीं तो अंत में कहीं और फेंका जाएगा। मुझे आश्चर्य हुआ, ये कैसे होगा? जब आप 3 चॉइस दिए हैं, मांगे हैं, और शिक्षकों ने 3 चॉइस दिया तो आपको 3 चॉइस के अंदर ही करना होगा, अन्यथा फिर लोग माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। फिर इसमें थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए स्टे भी लग सकता है। ये तो बचकानी हरकत है। सरकार को पूरी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए कि भाई 30,000 अगर आवेदन दिए हैं तो 30,000 सीट कैसे क्रिएट हो, या कितने लोग पटना से बाहर जा रहे हैं, वो सीट उनको पहले से ही मालूम कर रखना चाहिए था, तभी उन शिक्षकों का एडजस्टमेंट हो सकता था। खैर, कोई संपुष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। बस इतना ही कहा गया कि शिक्षक काउंसलिंग कराएंगे और उनका काउंसलिंग में जिस तरह का अंक होगा उस तरह का उनको जिला आवंटित होगा, स्कूल आवंटित होगा। से आगे देखिए क्या होता है। सरकार कुछ ना कुछ तो निर्णय लेगी ही। बात भी सही है, सरकार कुछ ना कुछ तो निर्णय लेगी ही, क्योंकि 1,87,818 शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण हुए हैं, 38 जिला है। तो 38 जिला में जिनको प्रथम चॉइस मिला है उनको तो एडजस्ट करना ही होगा। तो एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा अरे बहुत कुछ होगा, अगर नहीं होगा कुछ भी तो एक काम तो होगा ही। हमने पूछा क्या होगा? कि घर वापसी होगी। मैं समझ नहीं पाया कि घर वापसी का क्या मतलब है। उन्होंने कहा
कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण हुए हैं अन्य जिलों में, अगर उनको बेहतर जिला नहीं मिलता है और बेहतर चॉइस नहीं मिलता है तो ये नियोजित शिक्षक के रूप में रह जाएंगे, वापस हो जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा होगा। मैंने पूछा क्यों ऐसा होगा? तो उन्होंने कहा कि जैसे पटना का जो शहरी क्षेत्र में बहुत सारे शिक्षक हैं, कुछ तो फॉर्म नहीं भरे और कुछ भर दिए, तो जो भर दिए उन्हें अगर ढंग का चॉइस नहीं मिला तो क्यों जाएंगे? और उनकी लेंथ ऑफ सर्विस भी 5 साल 6 साल 7 साल के लगभग है। हाँ, जो नए शिक्षक बहाल हुए हैं 20 के आसपास में, वे संभवतः चले भी जाएं, लेकिन जो 6, 8, 10, 12 तक जो बहाल हुए हैं, 15 तक, वे संभवतः नहीं जाएं। चर्चा यही बनी हुई है। अब देखते हैं, कल से काउंसलिंग शुरू होगी, क्या रूप लेती है, कितने शिक्षक जाते हैं, कितने शिक्षकों को मनपसंद जिला में स्थान मिलता है, ये उस पर निर्भर करता है। घर वापसी कोई बुरी बात नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने तो स्पष्ट शब्दों में कह ही दिया है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता पास हैं, नहीं पास हैं, फेल कर गए हैं, उन्हें किसी कीमत पर हटाना नहीं है। वे 60 साल तक अपनी नौकरी में बरकरार रहेंगे और वे नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर, हाँ, एक और नई जानकारी, आज ही सीटेट का रिजल्ट आया है। जो बंधु, जिन लोगों को सीटेट का रिजल्ट देखना है, वे सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर डाल करके देख सकते हैं। मेरे प्यारे बंधु, अंत में मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।